Hello everyone, my name is Karthikeya Mittal, studying in 9th standard. Today I will discuss something about that. Why the space is cold, but why the space is cold even the sun is hot. So firstly, we know that at the time of the summer, जो अर्थ होता है वो काफ़ी ज़्यादा हॉट बन जाता है एंड बिकॉज ऑफ दैट इट लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग। ओके, नाउ अगर हम बात करें जो सन होता है वो काफ़ी ज़्यादा हॉट है, लेकिन जो स्पेस है फिर भी वो बहुत ज़्यादा कोल्ड है, तो उसका इफेक्ट स्पेस में क्यों नहीं होता। तो अगर हम जब इफ आई टॉक अबाउट द टेम्परेचर ऑफ द स्पेस, टेम्परेचर ऑफ द स्पेस इज अराउंड -290 डिग्री सेल्सियस, मीन्स फ्रॉम दैट यू कैन थिंक दैट इट इज सो कोल्ड, मीन्स स्पेस इज कोल्ड। एंड इफ अगर जो स्पेस का जो टेम्परेचर है अगर वो -290 डिग्री सेल्सियस है, तो इसका मतलब है कि जो मतलब सन का कुछ भी इफेक्ट नहीं है, स्पेस में कुछ भी इफेक्ट नहीं है। वाई? सो फर्स्टली हम जानेंगे व्हाट इज हीट एंड टेम्परेचर। हम डिफरेंशिएट बिटवीन करेंगे हीट एंड टेम्परेचर। जब हम हीट की बात करते हैं, जो हीट क्या है, हीट होती है कि जिस मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट में जितनी ज़्यादा एनर्जी प्रेजेंट है वो हीट है, मतलब जितनी ज़्यादा एनर्जी मीन्स अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज प्रेजेंट इन द बॉडी दैट इज कॉल्ड हीट। बट इफ आई टॉक अबाउट द टेम्परेचर, जब हम बात करते हैं टेम्परेचर की, जो टेम्परेचर होता है कि मीन जो हीट प्रेजेंट है वो कितनी ज़्यादा मतलब एनर्जी प्रेजेंट कितनी ज़्यादा कोल्ड है कि कितनी ज़्यादा हॉट है, वो उसका टेम्परेचर बताता है। वही उसका टेम्परेचर होता है कि मीन्स की बट हाउ मच हॉट और कोल्ड दैट एनर्जी इज प्रेजेंट इन द बॉडी, दैट इज measured by the temperature. Okay, now we will know that द हीट जो होती है वो 3 मोड से ट्रांसफर होती है। जो सन होता है वो 3 मोड से ट्रांसफर करता है हीट को, दैट इज कन्वेंशन, सेकंड कन्वेक्शन एंड थर्ड इज दैट इज रेडिएशन। ओके, जब हम बात करते हैं कन्वेंशन की, जो कन्वेंशन के लिए सबसे पहले देयर शुड बी नीड ऑफ द सॉलिड पार्टिकल्स दैट इज नॉट प्रेजेंट इन द स्पेस। एंड हमें पता है कि जो स्पेस है इज अ कंप्लीट वैक्यूम, सो देयरफॉर द मैटर इज नॉट प्रेजेंट इन द स्पेस, बट वी नो दैट द लिटिल बिट मैटर इज प्रेजेंट इन द स्पेस, but we know that but too much matter is not present here, and because of that we call it is a vacuum. Okay, but we call it is a vacuum. Okay, now for convention there should be solid particle that is not present in there, so that is why there is no effect of heat on the space because of the mode that is called convection. now अगर हम बात करते हैं सेकंड मोड की, that is convection. तो कन्वेक्शन के लिए सबसे पहले नीड है पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड एंड देयर इज द नीड ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द गैस दैट इज नॉट प्रेजेंट इन द स्पेस, एंड बिकॉज ऑफ दैट द स्पेस इज कोल्ड, सो there is no effect of the heat that is transferred from the mode that is called convection in the space. Okay, now जब हम बात करते हैं, हमें पता है टेम्परेचर, जब हम बात करते हैं टेम्परेचर की, हमें पता है कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट से जब अगर हीट जो है, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट से जब हीट जो है अगर वो बाहर निकलती है, मीन्स इट इज गोइंग आउट फ्रॉम द, तो डेफिनेटली हम जानेंगे कि जो मतलब जो ऑब्जेक्ट जो होता है वो कोल्ड बन जाता है, वो जो ऑब्जेक्ट होता है वो कोल्ड बन। लेकिन जब किसी भी ऑब्जेक्ट में जब हीट ट्रांसफर होती है तो जिसके वजह से वो ऑब्जेक्ट जो हॉट बन जाता है। लाइक अगर हम बात करते हैं, लाइक इफ यू टॉक अबाउट द समर, एट द टाइम ऑफ द समर वी जनरली सी दैट the earth becomes hot. Why the earth becomes hot? The earth becomes hot because the sun transfers the heat, and हमें पता है कि जब हीट ट्रांसफर हो रही है तो अर्थ हॉट बन रहा है। मीन्स का मतलब कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट में मीन्स व्हेन द हीट इज ट्रांसफर टू एन ऑब्जेक्ट, तो दैट इज सो इट बिकम्स हॉट। now थर्ड मॉड दैट इज कॉल्ड रेडिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड जो सन है वो हीट को ट्रांसफर करता है बाय द प्रोसेस कॉल्ड रेडिएशन टू द अर्थ। ओके, अब रेडिएशन क्या है? रेडिएशन होती है कि जब मतलब रेडिएशन के लिए मैटर का प्रेजेंट होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इट मस्ट बी देयर, मैटर मस्ट बी देयर सो दैट द हीट कैन बी ट्रांसफर। लाइक हमें पता है कि मैं जो अर्थ कंटेन्स अ लॉट ऑफ मैटर दैट इज प्रेजेंट इन द अर्थ। सो अर्थ पे बहुत ज़्यादा मतलब मैटर प्रेजेंट है, तो जिसके वजह जब हीट ट्रांसफर होती है, जब हीट आती है हर पे बाय द मोड ऑफ रेडिएशन जब हीट आती है तो जिसकी वजह से मैटर प्रेजेंट है, तो मैटर में हीट ट्रांसफर होती है, हीट ट्रांसफर जिसकी वजह से वो कोल्ड बनता है। अब बिकॉज होता है अगर मैटर एक कोल्ड हॉट बन रहा है जिसके वजह से जो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो इट राइजेस, जो टेम्परेचर होता है वो राइज हो जाता है ना। टेम्परेचर, आई एम टॉकिंग अबाउट टेम्परेचर जो होता है वो राइज हो जाता है, टेम्परेचर राइज हो जाता है ना। तो अब बात करते हैं, अब रेडिएशन के वजह से हीट ट्रांसफर करता है सन। सो व्हाई द स्पेस इज कोल्ड? Why the space is not getting hot? Why the space is cold? Now the question rises. So the space is hot. Firstly, there is no matter present in the body, but the little bit matter is present. So because of that, it decreases some amount of temperature of the space. But there is no
too much matter present in the body, in a space. That is why it is called a vacuum. So firstly you should know that why the space is called a vacuum. Okay. Now firstly we now because of that, because of that there is no matter present in it, so radiation does not, so the radiation also does not work. So now the three modes, that are the convection, convection and radiation, these are the three modes by which the earth, by which the sun transfers the heat, and these three modes are not valid in the case of the space. So why the space will be cold, why the space will be cold? So because of that, in the space the things that are cold, they remain cold. The space, the things that are hot in the space remains hot for मतलब बहुत ज़्यादा दिनों तक वो हॉट ही रहती है, और सालों सालों तक वो कोल्ड ही रहेगी, रिमेन हॉट ही रहेगी, रिमेन कोल्ड ही रहेगी जब, है ना. तो बिकॉज ऑफ दैट द स्पेस इज कोल्ड. सो अकॉर्डिंग टू यू विल बी able to understand that what I have called that while the space is cold, even the sun is hot, because there is no because the three modes of transfer of heat, that are the convection, convection and the radiation, are not valid in the case of the space. That is, the space is a cold. According to it, you will be able to understand, and thank you so much.